बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम मिर्ज़ा ख़ान दाग की गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि आपके सरमाया उर्दू की 11वीं जमात की किताब के सफ़ा नंबर 101 पे मौजूद है। सफ़ा नंबर 101 पे मिर्ज़ा ख़ान दाग की दूसरी गज़ल ये आपको स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ाई जा रही है। ख़ातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। मिर्ज़ा दाग दहलवी असल नाम नवाब मिर्ज़ा ख़ान था और तखल्लुस दाग था। 25 मई 1831 को दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम नवाब शमसुद्दीन ख़ान था। दाग अभी 7 साल के थे कि इनके वालिद फ़ौत हो गए और इनकी वालदा ने मिर्ज़ा मोहम्मद सुल्तान वली अहद शाह दिल्ली से शादी कर ली। चुनांचे दाग की वालदा अपनी वालदा के साथ जो है वो दरबार में रहने लगे। लाल किले के माहौल से इन्हें शेर व शायरी की तरफ माइल किया। शुरू में ज़ौक़ से इस्लाह ली। अरबी फ़ारसी ज़बान पर जो है वो महारत थी और जो कुछ किले के अंदर हालात देखे उनको भी जो वो देखा समझा और अपनी शायरी में जो बयान किया। 1905 में दक्कन में जो वो इंतकाल कर गए। इल्लामा इकबाल भी इनसे जो वो इस्लाह लेते थे। इनके शागिर्दों का सिलसिला बहुत वसी था। मिर्ज़ा दाग ने कुल 3 दीवान और एक मुस्नवी, कुछ कसायद रुबायात यादगार छोड़ी हैं। गज़ल को देखते हैं। ख़ातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। अब इंसानी फितरत है कि वो जिस शख्स से ताल्लुक़ इस्तवार रखना चाहता है और जिस हस्ती से मोहब्बत करता है, इसकी नापसंदीदा आदत को भी नज़रअंदाज कर देता है और उससे शिकायत नहीं करता। बाज़ औक़ात उसके वो साफ झूठ को भी ये जानते हुए कि झूठ है, इसे शिकायत नहीं करता, इसे बर्दाश्त कर जाता है और उसे नहीं जताता कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस शेर में भी दाग कहते हैं कि दोस्त, तुमने जो बात मुझे कही, मैंने मरवत में ये लिहाज पे दोस्ती का ख्याल करते हुए इस पर यकीन कर लिया। दोस्तों के माबीन या आशिक महबूब के माबीन बेइत्तेमाद की फ़ज़ा कायम होती है और जब तक ये फ़िज़ा बरकरार रहती है दोस्ती चलती रहती है और जैसे ही अदम एतमाद की सूरत हाल पैदा हो जाए तो ये रिश्ता बहुत कमज़ोर और शिकस्त का शिकार हो जाता है। चुनांचे दाग कह रहा है कि अगर हमने तुम्हारी बात पर जो वो यकीन किया तो इससे ये ना समझ लेना कि हमने तुमसे दिल से सच्चा समझ लिया है। दरअसल हमें इस ताल्लुक़ को निभाना था, इसलिए तुम्हारा लिहाज करते हुए और तुम्हारी आबरू का पास रखते हुए हम इनकार ना कर सके। लेकिन हकीकत ये है कि हमें यकीन दिलाने के लिए तुमने जो झूठी कस्में खाईं, इससे तुमने अपना वक़ार कम किया है। ईमान तो गया कह कर दाग ये जितलाना चाहता है कि झूठी कसम खा के तुमने कितनी बड़ी गलती का इर्तिकाब किया है। झूठी कसम खाना बहुत बड़ा गुनाह है। जो शख्स बात बात पर कसम खाए और वो भी झूठी, तो दूसरों की नज़रों में वो बहुत ज़लील हो जाता है और खुदा के यहाँ तो मुजरिम होता ही है। जैसे कि एक शायर ने कहा है, खुदा के वास्ते झूठी ना खाइए कस्में, मुझे यकीन हुआ मुझको एतबार आया। ये शेर जो मामलात इश्क के भी इस पहलू की निशानदेही करता है जहाँ बदगुमानी पैदा हो और इस बदगुमानी के तदारुक के लिए महबूब यकीन दिलाई कराता है। इसमें मामला बंदी का रंग भी नज़र आ रहा है, लेकिन शोखी, शरारत और नोक झोंक भी नुमाया है और दाग का मुनफरिद रंग है। वारदात इश्क में आशिक हौसले, सब्र और कुर्बानियों का नमूना है, जबकि महबूब बेवफाई और बेरुखी की अलामत। इस हुस्न और इश्क के मामले में तीसरी कुव्वत रकीब की भी है, जो आतिश शौक़ को हवा देता है और आशिक के दिल में कांटे की तरह खटकता है। अगरचे बाज़ औक़ात मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए कसम उठाने की नौबत आ जाती है और वादा ऐसा करने के लिए भी यकीन दिलाई कराना पड़ती है, लेकिन संगीन मामला महबूब का रकीब से मिलना है और सब कुछ जानने के बावजूद आशिक को कहना पड़ता है कि दुरुस्त है, मुझे यकीन है कि आप बराह रास्त यहाँ चले आते हैं। दाग की शोखी नज़र आ रही है और वो छेड़छाड़ के अंदाज में वो शायद उड़ी रंगत देखकर कह देता है, ना हम समझे ना आप पाए कहीं से, पसीना पूंजिए अपनी जबीं से। तो रकीब से महबूब के मिलने की संगीनी का अंदाज़ा इससे भी कीजिए कि बाज़ वक़्त आशिक जान ही से चला जाता है। जैसे कि इसी गज़ल का एक शेर है, बज़्म अदू में सूरत परवाना दिल मेरा, गो रश्क से जला तेरे कुर्बान तो गया। अगला शेर देखते हैं। दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। काम का नहीं, बेकार, एहसान, नेकी। शायरों से हटकर अहले दानिश के यहाँ भी मुफ्त बरी का मौजू अहम रहा है। मुफ्त आय को तो कोई बुरा नहीं समझता, लेकिन शेर में ज़ोर कद्र कीमत पर है। इंतहाई कीमती किताब ताक निशान पर ही रखी रहती है। माँ बाप के खून पसीने की कमाई औलाद जब उड़ा देती है
तो फिर भी जो वो दुख तकलीफ़ होती है। अब महबूब की जो बेनियाज़ी और कच अदाई तो हद से बड़ी हुई है। ग़ुरूर हुस्न के अलावा एक तो इसके पास अपना दिल होता है और चंद रकीबाने रोज़ा भी ये दौलत जो वो दर दौलत पर लिए खड़े होते हैं और कुछ दिल फेंक दिल इसके अलावा। सो एक आशिक का दिल तो किसी गिनती में आता ही नहीं। जो चीज़ इंसान को बग़ैर मेहनत और मशक्क़त के मिल जाए या जो चीज़ बग़ैर मुतालबे के इससे हासिल हो जाए, दिल में कद्र कीमत कम हो जाती है। लेकिन जिस शय के लिए उसे मेहनत करनी पड़े, इसे ज़ाया नहीं होने देता और इसकी हिफाजत की जाती है। दाग ने भी इंसानी फितरत को सामने रखते हुए कहा है कि इंसान के पास मालो मता से बढ़कर दिलो जान की दौलत होती है। दिल इंसानी ख्वाहिशात का सरचश्मा है। जब वही किसी शख्स के अहकामात के ताबे कर दिया जाए, तो इसके बाद निसार करने वाली कौन सी शय बाकी रह जाती है। इंसान बाज़ औक़ात दूसरों पर अपना मालो दौलत तो निछावर कर देता है, लेकिन जैसे ही उसे अपनी जान का ख़तरा लाहक होता है, वो दूसरों का साथ छोड़ देता है। शायर कहता है कि हमने अपने दोस्त की खिदमत में यानी कि अपने महबूब के लिए अपनी अजीज़ तरीन मता यानी दिल पेश कर दिया है, लेकिन क्या हुआ? वही जो इंसान एहसान फरामोश लोग करते हैं। महबूब कहने लगा, ठीक है, तुमने अपना दिल हमें दे दिया है, लेकिन ये तो बताओ ये हमारे किस काम का? या अदाए बेनियाजी कि वो मेरे दिल को लेकर बड़ी बेरुखी से बोले, किसी काम का नहीं। यहाँ शायर ये समझाने की कोशिश करता है कि बग़ैर मुतालबे के या माकूल शराइत के किसी को कोई चीज़ पेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी आदत के मुताबिक इसे फैज़याब होने के बजाय उल्टा बेकदरी पर जो है वो उतर आता है। अब वो कहता है कि मेरा महबूब जो है मैंने उसका दिल उसके जो कदमों में रख दिया, लेकिन उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो कहता है कि मैं तुम्हारे जो इस बेकार दिल का क्या करूँ? वो कहता है उल्टा उसे तो एहसान जताना चाहिए था कि मैंने अपना दिल अपने महबूब को खुशी से दी है, लेकिन शिकायतें हुई, एहसान जो मेरा किसी खातिर में ना लाया गया। डरता हूँ देख कर दिल बेआरज़ू को मैं, सुनसान घर पे सुनसान घर ये क्यों ना हो, मेहमान तो गया। दिल बेआरज़ू ऐसा दिल जिसमें तमन्ना, ख्वाहिश और आरज़ू ख़त्म हो चुकी हो। सुनसान वीरान को कहते हैं। अब वो कहते हैं ऐसा दिल जिसमें कोई आरज़ू ना हो, इस घर की तरह है जिससे मेहमान चला जाए और वो खाली खाली और वीरान नज़र आए। दाग न सिर्फ दिल के ज़िंदा रहने ही को ज़िंदगी करार देता है, बल्कि इसका ज़ोर इस बात पर भी है कि अगर जो इसमें आरज़ू हो तो फिर जो है दिल है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस ख़ास मकसद के लिए ज़िंदगी अता की है, लिहाजा इसी मकसद के लिए आगे चलना चाहिए। ये जो वो फ़र्द और कौम की ज़िंदगी का अहम तकाज़ा है। ज़रा गौर करें तो शेर की तह में एक और मफ़हूम नज़र आता है। ये आम आरज़ू तो इजाफ़ी चीज़ है कि कोई ना कोई तमन्ना और ख्वाहिश ही जो है वो इंसान को मुहतरिक रखती है। शायर के यहाँ आरज़ू महबूब का ख़ात्मा ही दिल की मौत है। वो कहता है कि इंसान की ज़िंदगी उम्मीद पर है। इंसान जब तक उम्मीद का दामन थामे रखता है, वो ज़िंदगी से प्यार करता है और इसके लिए तगो दो भी करता रहता है। जिस शख्स के पास कोई मकसद हयात नहीं रहता, वो मायूस हो जाता है, बल्कि ज़िंदगी बजाय ख़ुद इसके लिए मौत का पैगाम बन जाती है। दिल ख्वाहिशात के दम कदम से आबाद है और जब तक इसमें आरज़ू जन्म लेती रहे, इंसान ताज़ा दम रहता है और वो ज़िंदगी की मुसर्रतों को हासिल करने की भी कोशिश करता रहता है। जिस तरह किसी हसीन मेहमान के होते हुए घर पर रौनक हो जाता है और उसके जाने के बाद एक वीरानी सी छा जाती है, या जैसे स्टेशन के प्लेटफार्म पर गाड़ी के चले जाने के बाद हू का आलम तारी हो जाता है, इसी तरह इंसानी दिल ख्वाहिशात के बगैर एक दहशत और वीरानी की सूरत इख्तियार कर जाता है। मुझे ये डर दिल जिंदा तो तू न मर जाए कि जिंदगानी इबादत है तेरे जीने से। अब शायर इस बात से खौफजदा है कि ज़िंदगी में मायूसियों ने नई उम्मीदों की अफजाइश को रोक दिया है, और जब इस दिल में कोई आरज़ू पैदा नहीं होती, इसे डर है कि जो दिल मुसरतों और शादमानियों की जगह था, वो धीरे धीरे सुनसान हो गया है। अब यह है कि इंसान किसी मकसद, तमन्ना या आरज़ू के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ये आरज़ू होती हैं जो इंसान को ताज़गी और हरारत का एहसास दिलाती हैं और आगे बढ़ने के लिए मुतहरिक रखती हैं। एक मुसलमान की ज़िंदगी तो हमेशा बुलंद अज़ाइम और गहरी आरज़ू से इबारत होती है, और यही चीज़ इसे कामयाबी से हमकनार भी करती है। अफ़शाए राज़ इश्क में गो ज़िल्लतें हुई, लेकिन इसे जता तो दिया, जान तो गया। अब इसमें शायर कह रहा है कि अफ़शाए राज़ कहती हैं राज़ का खुल जाना, जता तो दिया, एहसान जो वो दिलाया। वो कहते हैं कि अगरचे मेरे इश्क का राज जो खुल चुका है और रुसवाई भी हुई, लेकिन मैंने महबूब को बता तो दिया कि मुझे तुमसे जो वो मोहब्बत है, मैंने उसको जो वो जता तो दिया। इंसान जिस पर एहसान करता है चाहता है कि इसे मालूम हो जाए, ये सानी सरिश्त है कि वो जिससे मोहब्बत करता है इसे मोहब्बत का तलबगार भी होता है। अगरचे परवाना शम्मा से अपनी मोहब्बत जो मोहब्बत का तकाजा नहीं करता, बल्कि अपनी जान कुर्बान कर देने के सिवा इसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। शम्मा को इल्म हो ना हो, परवाना शम्मा की तजलियात में जलकर खाक हो जाता है और किसी सिले का
چاہے وہ خواہش مند بھی نہیں ہوتا، لیکن شاعر اس طرز محبت کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے خیال میں جب تک مطلوب کی علم نہ ہو جائے طالب کی محبت بے توقیر رہتی ہے، اور اردو شاعری میں اداب محبت کا موضوع نیا نہیں۔ اقبال نے بھی کہا، خاموش اے دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حسرت موہانی تو محبوب کی رسوائی کے ڈر سے دیکھنا تو دور سے دیکھنا کے بھی کاہل نہیں، اور محتاط بھی نظر آتے ہیں۔ جنہوں نے عشق سعدی کو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ شعراء اور ادیب بلکہ عام آدمی بھی جذباتی باتوں سے قطع نظر اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ محبت کی جائے تو محبوب کو معلوم ہو کہ کوئی اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے۔ اب یہی طرز طریقہ ہمیں داغ یہاں بھی نظر آتا ہے۔ وہ اس بات پر نازے نظر آ رہے ہیں کہ ایک تو محبوب کو اپنی محبت کی اطلاع دی اور اس کا چرچا کر کے اسے شہرت دی۔ شاعر اپنی اس فیلڈ پہ رجائی لہجے میں مسرت کشی کرتا نظر آتا ہے، اور کلاسیکلی شاعری کا یہ پہلو بھی نمایاں کرتا ہے کہ عشق میں خواری جو بڑی عاشق ہونے کی علامت ہے، داغ خاموشی کی کاہل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس خاموشی کے سبب اس محبت کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے میں نے محبوب سے اس کے عشق کو فاش کر دی ہے، اور میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اگرچہ اس نے برا مانا اور مجھے برا بھلا کہا اور ذلیل کرنے کی کوشش کی، اور لیکن وہ کہتے ہیں کم از کم اس کو یہ پتہ تو چل گیا کہ اس کو چاہنے والا کوئی ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تمہاری محبت کا اندازہ بھی نہ تھا۔ گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو میرے نام سے پہچان تو گیا۔ اب دیکھا جائے تو کلاسیکلی شاعری میں جو قاصد ہے، جو کہ عاشق کا دوست ہوتا ہے اور محبوب تک اس کی بات کو پہنچاتا ہے، بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اب جب عاشق دیکھتا ہے کہ اپنی محبوب سے کی کوئی صورت اس کو ملنے کی جو نظر نہیں آتی، ساری کوششیں اس کی ناکام ہو جاتی ہیں، تو پھر ایک ہی راستہ نکالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں چاہے وہ کسی قاصد کو پکڑوں اور اس اپنے کہوں کہ میرے محبوب کو جا کر میرے دل کا حال وہ بتا دے۔ اب جب وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ مجھے کوئی قاصد نہ ملا، کیونکہ جو کچھ گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اگرچہ جو میرا قاصد تھا وہ میرے محبوب کی طرف پاس کیا اور میرے محبوب نے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، لیکن کم از کم یہ تو ہوا کہ جب قاصد نے میرا نام لیا تو محبوب وہ پہچان گیا کہ میں ہی جو اس کا عاشق ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ میرے قاصد سے، میرے خط لے جانے والے سے یا میرے پیغام پہنچانے والے سے میرا محبوب وہ خوش نہ ہوا، لیکن اس بات پہ میں ہزاروں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ کو میرے نام سے پہچان تو گیا، نہ چاہتے ہوئے اسے ہمارے نام سے شناسائی ہو گئی اور بھری محفل میں وہ ہمیں پہچاننے لگا۔ معاملات حسن عشق میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی چاہنے والے کے لیے اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اب اس کو اتنی عاشق تسلی کافی ہے کہ اس کو میرا نام تو یاد ہو گیا۔ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم، میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے۔ بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ بزم عدو دشمنوں کی محفل، صورت پروانے کی طرح، رشک برابر ہونے کی آرزو۔ اب رقیب کی محفل میں محبوب کو وہ دیکھ کر میرا دل رشک سے پروانے کی مانند جل مرا، اگرچہ یہ رشک سے جلا لیکن محبوب پر فدا ہوا، اس بات پر بھی عاشق خوش ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب کی محفل میں شاعر کے لیے بڑا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے جب محبوب دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رشک کے جذبات شاعر کے دل کو بے چین کر دیتے ہیں۔ شاعر جو کہ عاشق بھی ہے اور وہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے کوئی راہ نہیں پاتا، لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس نے شاعر کو جذباتی تسکین کا سماں کر دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی غیر کی محفل میں دیکھ کر جی میں آئی کاش ہم بھی اس کے توجہ کے قابل ہوتے، رشک کے جذبے سے دل جل کر خاک ہو گیا۔ شاعر اس کیفیت کا جواز پیش کر رہا ہے کہ اس طرح میرے دل نے پروانہ وار قربان ہو کر اسے اپنی محبت کا یقین تو دلا دیا۔ یوں تو دشمن کی محفل کا ذکر خوش آئند نہیں ہوتا، لیکن شاعر نے اس کا مثبت اور خوشگوار پہلو تلاش کر لیا ہے کہ اس محفل میں شاعر کو اپنا دل محبوب پر قربان کرنے کا موقع مل گیا۔ اگر وہ دشمن کی محفل میں نہ جاتا تو دشمن یہ محفل نہ سجاتا تو شاید یہ موقع ہی پیدا نہ ہوتا۔ عاشق بلا شرکت غیر سے محبوب کی محبت کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن معاملہ صرف اس کی چاہت کا نہیں، فریق ثانی یعنی محبوب کی چاہت سے بھی وابستہ ہے، اور محبوب تو کسی اور کا بھی محبوب ہوتا ہے، بلکہ اس کا بھی کوئی محبوب ہوتا ہے جسے عاشق رقیب سمجھتا ہے۔ اب لذت وصل اور لطف و کرم کو ترستا عاشق اگر محبوب کو رقیب کی محفل میں یوں دیکھے کہ اس کا حق رقیب روسیہ کو مل رہا ہو اور وہ ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی ہوں، تو اس عاشق کے جذبات کو ایک اور عاشق ہی سمجھ سکتا ہے۔ محبوب سے گہری ذہنی اور وابستگی تو یہ ہے کہ عاشق اسے کسی اور سے محبت کرتے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ رقیب کا ذکر بھی گوارا نہیں ہے۔ مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلا،
हर चंद बरसबील शिकायत ही क्यों ना हो। रश्क और हसद में दोनों का नतीजा एक ही होता है। हसद एक मनफी जज्बा है जिसकी ज़्यादती से दिल काम छोड़ देता है और मौत वाक़ई हो जाती है, और ये अदावत की वजह से जो पैदा होता है। जबकि रश्क एक मुस्बत जज्बा है और इसकी ज़्यादती भी खुशी मर का सबब बनती है। दाग के यहाँ रजायत आम है, चुनाचे वो हार में भी जीत का पहलू निकालता है। हसद से जल मरना तो खुद खुशी है, लेकिन यह रकीब को खुशकिस्मती पर रश्क से मर रहा है। गालिब ने कहा था, जान तुम पे निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफा क्या है। होशो हवास और ताबो तमा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, समा तो गया। अब इसमें जो है देखा जाए तो दाग कह रहा है कि होशो हवास और जिस्म और जान की सारी कुव्वतें ख़त्म हो गई हैं, अब हम भी जाने वाले हैं। क्योंकि ज़िंदगी कुव्वत और ताकत का नाम है, और जब तक इंसान के ये अज़ा सही रहते हैं तो वो ज़िंदगी की मुसरतों से हमकनार होता रहता है। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान के तमाम अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं और वो ज़िंदगी की दौड़ में जो हिस्सा नहीं ले सकते, और कमज़ोरी की वजह से तमाम चीज़ें जो है उसके कदम रोक लेती हैं। शायर ने हयात इंसानी की इस दौर की खूबसूरत अक्कासी की है। कहते हैं कि जिस तरह कोई शख्स कहीं से कूच करने वाला हो तो पहले सामान उठवाता है और इसके बाद खुद चला जाता है, इस तरह हमारे होश हवास और ताकत भी आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से रुखसत होने लगे हैं। लगता है कि हमारे भी कूच करने का वक्त आ पहुंचा है। गोया जहनी और जिस्मानी ताकतों के बाद रूह भी इस जिस्म से सफ़र जाने को तैयार है। चुनाचे शायर ने अपनी नातवानाई के बास आने वाले वक्त को महसूस कर लिया है। शायर की जवानी का रंगीन ऐद ख़त्म पजीर हुआ और बुढ़ापा आ गया। शायर खुद को चराग़ सहरी समझ रहा है। एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होते हैं तो पहले सामान बेचते हैं और फिर खुद मुंतकिल होते हैं। शायर भी अपना सामान बेचने के बेच के जाने बाद खुद तैयार बैठा है। ये सामान खुमादी शय नहीं बल्कि उसके एहसासात और जब वो ताकत है, और इनका ताल्लुक सेहत की कमज़ोरी और बुढ़ापे की आमद से है। शुक्रिया।